नमस्कार साथियों, कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनवरी 2024 की महत्वपूर्ण घटनाओं को लेके, जो कि हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को लेके पढ़ेंगे। इससे पहले जो वीडियो हमारी पार्ट ए जो बनी है, जो कि जैसे 23वां पार्ट ए है या 22वां पार्ट ए है, उसमें हमने केवल विज्ञान प्रौद्योगिकी को लिया था। अब इस बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम शामिल करने जा रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। जनवरी माह में क्या हुआ? 26 जनवरी 2024 को मनाए गए जो 75वां हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया, उसकी जो थीम क्या थी? तो इसकी थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अतिथि कौन थे? तुम्हारे फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन इसके मुख्य अतिथि रहे, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं। इसमें झांकी के बारे में पूछा जाता है, तो सबसे अच्छी जो झांकी रही हमारी, वो सर्वश्रेष्ठ संस्कृति मंत्रालय द्वारा बनाई हुई झांकी रही, जो कि भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर आधारित थी, है ना। संस्कृति मंत्रालय की झांकी। राज्यवार देखें तो सबसे बढ़िया झांकी रही हमारी उड़ीसा की झांकी, है ना। चलिए अगला देखते हैं। राजस्थान मध्य प्रदेश ने पार्वती काली सिंध चंबल नदी लिंक परियोजना को लागू करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के साथ में समझौता किया है। पार्वती काली सिंध चंबल नदी लिंक परियोजना, समझ रहे हैं ना। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना ये प्रारंभ की जाएगी। केंद्र सरकार ने नया हिट एंड रन कानून लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत यदि चालक गंभीर सड़क दुर्घटना कर भाग जाते हैं तो उन्हें 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है, दुर्घटना करके भाग गए हैं तो। ट्रांसपोर्ट संघ के हड़ताल के बाद सरकार ने तत्काल इस पर रोक लगा दी है। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट संघ ने इस पर एक बहुत भारत व्यापी हड़ताल कर दी थी। इसके बाद इस पर सरकार ने रोक लगा दी है। गोवा में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किया गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 9 जनवरी को असम के गुवाहाटी में ई गवर्नेंस थीम पर आधारित क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। हाल ही में असम सरकार ने 3 से अधिक बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया है। ये मैं समझ पा रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पहल है। इसके लिए मैं 3 स्टार रेटिंग इनको दूंगा कि इन्होंने सबसे अच्छा काम किया है जनसंख्या के हिसाब से। उड़ीसा के पुरी में 17 जनवरी को जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना या श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प जनता के लिए खोल दिया गया, उड़ीसा के पुरी में। चलिए आगे चलते हैं। ये आगे की घटना है महत्वपूर्ण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही हेतु एक वाहन एक फास्टैग पहल की शुरुआत की गई है। किसमें? ये NHAI द्वारा शुरू किया गया, नहाई द्वारा शुरू किया गया है। टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही के लिए एक वाहन एक फास्टैग पहल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 206 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया और इसका नाम क्या रखा? स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय की प्रतिमा। बहुत इंपॉर्टेंट है और यह अभी जनवरी में आयोजित किया गया है। बहुत अच्छा। एक बार देखते हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने हैदराबाद के सलार जंग संग्रहालय में 5 नई गैलरियों का उद्घाटन किया है। रिलायंस इंडस्ट्री ने एक इसके बारे में पढ़ते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट को रसायन रूप से पुनर्चक्रित कर ISCC प्लस प्रमाणन देने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। हाल ही में हरियाणा सरकार ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए मिशन 60,000 की शुरुआत की। गोवा के ककोड़ा मंदिर में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख प्राप्त हुआ है। इंपोर्टेंट है थोड़ा सा। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने AI प्रौद्योगिकी में 1 लाख भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए AI ओडिसी पहल की शुरुआत की है। ठीक है। भारत सरकार ने देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु की शुरुआत की है। असम सरकार ने देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु। आपसे पूछ सकते हैं कि वायु क्या है? तो वायु क्या है? असम में प्रारंभ की गई एक 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मेघालय का बर्नी हाट शहर
जो कि वर्ष 2023 के लिए भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है, बर्निहाट। ठीक है। हाल ही में एनजीओ प्रथम द्वारा 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जारी की गई, जो कि 2023 बियॉन्ड वैक्सिस जारी किया गया है। इसमें छात्रों की गणित क्षमता और व्यवहारिक ज्ञान और डिजिटल कौशल पर यह केंद्रित है। एक और अगली बात पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य की हट्टी जनजाति है, समुदाय है, जिसको एसटी का दर्जा दिया गया है, तो ये हिमाचल प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सोलर एनर्जी से चलने वाली स्ट्रीट लाइट की सबसे लंबी लाइन, जो कि 7.5 किलोमीटर लंबी बनाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। यह कितनी लंबी है? 7.7 किलोमीटर लंबी अयोध्या में बनाई गई है। 100% सोलर एनर्जी से चलने वाली है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य, ये चर्चा में है। देखो, उत्तर प्रदेश की दोनों घटनाएं आप एक बार ध्यान रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं। एक बार सही से मार्क कर देता हूं। देखिए, ये पहली बात तो ये सोलर लाइट वाला। दूसरा, मुजफ्फरनगर में गाय अभयारण्य खोला जा रहा है, ये भारत का पहला है। ठीक है। केंद्र वित्त पोषित भी है। पंचायत से संसद तक कार्यक्रम में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने शुरुआत किया। इसका जमीनी स्तर पर महिला नेताओं को सशक्त बनाना है। अब आगे चलते हैं। असम के डिब्रूगढ़ में पूर्व उत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई। हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया। अब आगे उत्तर प्रदेश की घटना एक और आ गई, ये भी पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल खोला गया है। ठीक है। और इसका उद्घाटन किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा। 2 से 3 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप को दौरा किया, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या धाम, ये देखो अयोध्या, ये भी एक उत्तर प्रदेश की घटना है महत्वपूर्ण, क्योंकि जो अयोध्या में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या धाम का उद्घाटन किया गया। ठीक है। हाल ही में झारखंड सरकार ने SC, STS और OBC यानी कि SC, ST और OBC के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता को 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दिया है। आपको यह प्रश्न पूछा जाने की प्रबल संभावना है कि कौन से राज्य ने SC, ST, OBC के लिए जो वृद्धा पेंशन है उसकी आयु सीमा को घटा दिया है, जो कि 60 की जगह 50 कर दिया है। उत्तर प्रदेश को ही मुझे लग रहा है 60 से घटाकर 55 कर देना चाहिए, क्योंकि अब जो हमारा जीवन प्रत्याशा जो है वो घट गई है। हाल ही में पंजाब राज्य दुर्घटना संबंधित क्षेत्रों को ब्लैक स्पॉट के रूप में मैपिंग करने वाला पहला राज्य बन गया है। जम्मू कश्मीर PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जिसका उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाना है। PM विश्वकर्मा योजना। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु का चेन्नई शहर कामकाजी महिलाओं के लिए सबसे शहर बन गया है। अब उत्तर प्रदेश की एक और खबर आ रही है, थोड़ा देखेंगे हम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना नदी के किनारे प्रयागराज में यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की शुरुआत की, उद्घाटन किया। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहां खोला गया है? तो प्रयागराज में। इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला इलेक्ट्रिक सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारत की EV कंपनी बन गई है। चलिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे चलते हैं। प्रसिद्ध एडिडास कंपनी ने चीन के बाहर तमिलनाडु में एशिया के अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है एडिडास ने। आगे और चलते हैं। यूपी की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक्सपोजिशन मार्ट ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2024 की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उद्घाटन वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारत की पहली स्वस्थ खाद्य स्ट्रीट सड़क प्रसादम का अनावरण किया है। तो ये आपसे पूछेंगे कि प्रसादम क्या है? तो प्रसादम क्या है? यह एक स्वच्छ खाद्य सड़क है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कलकत्ता में आयोजित की गई। 18 जनवरी को 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की शुरुआत की गई। जिसका थीम देश था UK। केरल की एक महिला सुचेता सतीश ने 100 से अधिक भाषाओं में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड और विश्व रिकॉर्ड बना दिया।
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया सुचेता सतीश ने 100 से अधिक भाषाओं में गाना गाकर। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भुवनेश्वर में आयुष दीक्षा केंद्र की शुरुआत की। आगे चलते हैं। 24 जनवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नए कौशल भवन का उद्घाटन किया। तो आपसे पूछ सकते कौशल भवन कहाँ बना है। उड़ीसा सरकार ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की है। थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात है, ओला के फाउंडर भविष अग्रवाल जी की कंपनी कृत्रिम यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी बन गई है। भविष अग्रवाल जी की ओला, है ना। अब आगे चलते हैं। जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन से अलग होकर भाजपा के समर्थन की 9वीं बार बिहार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जेडीयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होकर भाजपा के समर्थन से 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ये भाजपा से मिलकर के बना रहे सरकार। हाल ही में भारत ने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची 2024-25 के लिए मराठा सैन्य प्रदेशों को नामांकन किया है। इसके 8 के लिए शामिल किए गए, ध्यान रखना है आपको। गुजरात में 108 स्थानों पर 4000 से अधिक प्रतिभागियों में सबसे बड़े सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका इसने भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अब आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को लेकर पढ़ते हैं जरा। सबसे पहले अमेरिका ऊर्जा विभाग की कैलिफोर्निया के साल्टन सागर में दुनिया की सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज की गई है। लिथियम भंडार कहां मिला है? तो अमेरिका के साल्टन सागर में, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आ गया। तो ये हेनले जो पासपोर्ट इंडेक्स है, इसके बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जनवरी में जारी किया गया है। 2024 के आंकड़े आए हैं। इसमें पहला स्थान प्राप्त करने वाला जो देश बना है उसका नाम है जापान, और सिंगापुर, स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी पहले स्थान पर आ गए हैं, ठीक है। और भारत का स्थान इसमें 80वां है। अब थोड़ा याद रखिएगा, भारत 80वें स्थान पर चल रहा है। आईयूसीएन ने हिमालयन वुल्फ को पहली बार रेड लिस्ट से असुरक्षित श्रेणी में डाल दिया है। किसको? हिमालयन वुल्फ को। अब आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में के पर्थ में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर 721 फुट का निर्माण किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। ये थोड़ी घटना है। अफ्रीकी देश कैमरून ने 22 जनवरी 2024 को बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरुआत की है। कैमरून ने, यह अफ्रीकी देश है। अमेरिका में पहली बार मृत्युदंड देने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाएगा। ये सबसे पहला हो रहा है विश्व में। कनाडा के ओंटारियो में ओकविले और ब्रैम्पटन शहरों में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर घोषित किया गया। एक बात और, आगे चलते हैं। एक महिला है फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट, ये $100 अरब की संपत्ति प्राप्त करने वाली है। लोरियल कंपनी की हैं, लोरियल कंपनी की। तो ये पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने $100 अरब की संपत्ति अर्जित कर ली है। हाल ही में मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान ने स्नो लेपर्ड को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नामित किया है। यूएई में भारत पार्क की स्थापना की जाएगी। भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री जी ने ब्रिटेन की यात्रा की। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा 2023 के लिए। एक चक्रवात आ गया मेडागास्कर में, जिसका नाम है अल्वारो। मैं आपको दरअसल बात क्या, मैं एक ट्रिक बता दूं। जनवरी पर मार्च में, मई में और जुलाई तक जो चक्रवात आए हैं उनका ट्रिक है आग में रेता। थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको लिख दे रहा हूं, आग में रेता। तो आ से है अल्वेरो, ये जो भी लिख रहा है ऊपर जो लिखा हुआ है आपका अल्वेरो। आग, गा से हम चलते हैं तो गैमन, गा आग, तो गे से गैमन। और ये गैमन जो आया है ये मार्च में आया है, और ये भी मेडागास्कर में ही आया था, ठीक है। आग में, तो ये मैगन, अगला आया मैगन। तो मैगन जो आया ये ऑस्ट्रेलिया में आया है, आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया में। आग में रे, तो रे से आएगा रेमल, अगला आया फिर रेमल। ये क्रम है बिल्कुल भैया जी। तो रेमल कहाँ आया है? बांग्लादेश में आया है भैया। इसका नामकरण ओमान ने किया था, बांग्लादेश और हमारा वेस्ट बंगाल, तो इसका नामकरण ओमान ने किया है। तो आग में रेता, ता से आ गया भैया। फिर टाइफून, टाइफून अभी आया जुलाई में। तो टाइफून आपको बताइए जापान का बहुत ज़्यादा विश्व चर्चित चक्रवात है। 3 चीन, जापान और ताइवान और फिलीपींस के बीच में ये आया है। तो आग में रेता आप थोड़ा ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा। ये इस साल के आए हुए चक्रवात हैं, तो उसमें से एक हम पढ़ रहे हैं। जनवरी में आया सबसे पहले, 1 जनवरी को आ गया आधम का, और इसका नाम है अल्वारो, ठीक है। 1 जनवरी को आ गया था। आगे चलते हैं। स्वीडन के वैज्ञानिकों ने ई सॉइल यानी कि विद्युत प्रवाही मिट्टी का निर्माण किया। दक्षिण कोरिया में सिमटेक
सिमटेक ने गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। हाल ही में स्विट्जरलैंड को वैश्विक यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी सौंपी गई है। केप बर्डे को, ये इंपॉर्टेंट है, केप बर्डे वाली घटना मैंने पढ़ी है, केप बर्डे को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। केप बर्डे अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है। चलिए, हाल ही में भारत सरकार ने अफगानिस्तान को टिड्डियों से निपटने के लिए 40,000 लीटर मेलाथियन या कीटनाशक दवा का हमने सहायता प्रदान कर दी। अफगानिस्तान के लिए टिड्डियां पाकिस्तान की ओर से बहुत आ रही थी और वो अफगानिस्तान में पहुंच गई और 40,000 लीटर मेलाथियन का हमने आपूर्ति कर दी है। संघाई के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने गुजरात में ग्राम सड़क योजना के विकास के लिए $500 मिलियन का ऋण समझौता किया है। विश्व आर्थिक मंच ने हैदराबाद में चौथे औद्योगिक क्रांति नेटवर्क के स्थापित किया तेलंगाना सरकार के सहयोग से। अब आगे चलते हैं। ACME ग्रुप ने हरित अमोनिया की आपूर्ति के लिए जापान कंपनी से समझौता किया है और भारत की गैस कंपनी गेल ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस के लिए UAE के साथ 10 वर्षीय समझौता किया है। भारत ने अर्जेंटीना में 5 लिथियम खदानों के अधिग्रहण के लिए समझौता ज्ञापन तैयार किया है। चलिए, तो ये जानकारी हमने राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पढ़ ली है। आपसे उम्मीद है आपको ये सत्र अच्छा लगा होगा और आपको भविष्य में मिलेंगे। फरवरी माह की करंट के साथ में मिलते हैं। अभी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें, आपको इससे अच्छा अनुभूति हो जाएगी और ये आपको लगातार याद करने से आपको, मुझे लग रहा है लगातार आपने याद किया, समझा तो आत्मसात हो जाएगा। चलिए मिलते हैं, स्वस्थ रहें, अच्छे से दिवाली मनाएं। हैप्पी दिवाली आप सभी के लिए।